टेक टॉक विद ललित। सो आज का जो हमारा ये टॉपिक ये है कि हम किस तरीके से स्टूडियो 5000 जो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये एलन वेल्डी का सॉफ्टवेयर होता है। सो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इस सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो एक तो आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए। जो एलन बेल्डी का लार्ज सीरीज होती है जैसे कॉम्पैक्ट लॉजिक्स, कंट्रोल लॉजिक्स, आप उस पर वर्क कर सकते हैं। अगर आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो आप विदाउट हार्डवेयर आप अपने बेसिकली प्रोग्राम को सिमुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको जो ज़रूरत होती है आप RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एंड दूसरा जो आपको चाहिए स्टूडियो 5000 की ज़रूरत होती है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एंड तीसरा जो ज़रूरत होती है वो होती है स्टूडियो 5000 लॉजिक सिमुलेट। यानी आपको तीन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सबसे पहला चाहिए RS लिंक्स क्लासिक, सेकंड सॉफ्टवेयर चाहिए स्टूडियो 5000 एंड थर्ड सॉफ्टवेयर की जो ज़रूरत होती है वो ये होती है इमुलेटर। क्योंकि अगर आपको अपना प्रोजेक्ट इमुलेट करना है तो उसके लिए आपको इमुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इमुलेटर ओपन करना है। तो आप यहाँ से देखिए आप इमुलेटर ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्च कर लीजिए। आप सबसे पहले तो आप इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से आप देखिए स्टूडियो 5000 लॉजिक सिमुलेटर है, आप इसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ से एक इमुलेटर ओपन किया है। इस इमुलेटर में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको CPU सेलेक्ट करना है, देन आपको एक इनपुट आउटपुट कार्ड लेना है। तो इसके अंदर CPU आप कैसे सिलेक्ट करेंगे, इस तरह का ये ब्लैंक इमुलेटर होगा। तो आप सेकंड नंबर स्लॉट पर राइट क्लिक करिए, क्रिएट कर दीजिए। देन इमुलेट 5570 एक कंट्रोलर आ गया और बाय डिफॉल्ट ये सेकंड स्लॉट में आपका जनरेट होगा। ओके कर दीजिए, देन नेक्स्ट कर दीजिए आप। एंड आप यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वर्जन का मतलब ये होता है कि आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। तो क्योंकि अभी मैंने जो स्टूडियो 5000 इंस्टॉल किया है वो 30 वर्जन का है, बाकी और भी वर्जन आते हैं। मीन्स आपको ये याद रखना है कि जिस वर्जन का आपके पास सॉफ्टवेयर है यानी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, उसी वर्जन का CPU आपको लेना होगा। तो मैं इसको बाय डिफॉल्ट 30 रहने देता हूँ। नेक्स्ट करके आप इसको फिनिश कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एक CPU सेलेक्ट कर लिया है। यानी 2 नंबर जो स्लॉट है यहाँ पर मैंने जो अभी लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, CPU। अब मेरे को क्या करना है, एक क्योंकि ये सिर्फ CPU है और अगर आपको इनपुट आउटपुट लेना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट कर सकते हैं, जैसे क्रिएट किया। तो अभी मैंने ये वाला जो सिलेक्ट किया है कंट्रोलर, वो क्या किया है मैंने कि अगर आपको CPU चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको इनपुट आउटपुट मॉड्यूल चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए 7069 SIM 32 पॉइंट इनपुट आउटपुट सिमुलेटर। अब इसके अंदर क्या होता है, 32 इनपुट होते हैं, 32 आउटपुट होते हैं। स्लॉट नंबर थर्ड बाय डिफॉल्ट आ गया। आप नेक्स्ट कर दीजिए यानी ओके, देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये नेम भी पूछ रहा है, तो आप कोई मॉड्यूल लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इनपुट, यानी आप ये लिख सकते हैं IO एंड सिमुलेट, या IO आप मॉड्यूल लिख लीजिए जिससे कि आपको याद रहेगा, एंड फिनिश कर दीजिए। तो इस तरीके से मैंने IO मॉड्यूल ले लिया और आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अब आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको RS लिंक्स क्लासेस सॉफ्टवेयर ओपन करना है इस तरीके से। एंड आपको कम्युनिकेशन जो है इस्टेब्लिश करना है विद योर सिमुलेटर। तो आप कम्युनिकेशंस पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर ड्राइवर पर जाएंगे। तो देन अवेलेबल ड्राइवर टाइप में अगर आप इमुलेटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपको ये लेना पड़ेगा, इसमें से ड्राइवर वर्चुअल बैकप्लेन, ये वाला ड्राइवर आपको लेना होगा। आप सिलेक्ट करके ऐड न्यू कर दीजिए, देन ओके एंड डिफॉल्ट ओके कर दीजिए। देन यहाँ पे देखेंगे AB_BBP वाला जो ड्राइवर है वो रनिंग में आ गया, देन क्लोज कर दीजिए। अब आपको ये देखना है कि आपका जो सिमुलेटर है यानी इमुलेटर, जो आपका CPU है, ये कम्युनिकेट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन में जाइए, RS हु पर क्लिक करिए। देन आपने जो ड्राइवर लिया था वो AB_BBP लिया था, क्योंकि और भी ड्राइवर रनिंग है तो आपको सिर्फ इसी पे जाना है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा कि 2 नंबर स्लॉट पे मैंने एक CPU लिया हुआ था। यहाँ पे 30 वर्जन का आपको दिखा रहा है। एंड ये यहाँ पे देखिए आप इनपुट आउटपुट सिमुलेटर मैंने वहां पे मॉड्यूल लिया हुआ था वो दिखा रहा है। इतना करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इमुलेटर है यानी आपका जो बेसिकली वर्चुअल इनपुट आउटपुट है वो आपके कम्युनिकेट कर रहे हैं RS लिंक्स सॉफ्टवेयर से। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ से स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर आप यहाँ से ओपन कर लीजिए इस तरीके से।
तो आप देखेंगे इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर ओपन होता है। ये आजकल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जो कि रॉकवेल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है। आजकल इसी का यूज करके प्रोग्रामिंग हो रही है। इससे पहले अगर मैं आपने देखा होगा, इससे पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी, यानी आज भी कई कई जगह यूज हो रही है RS Logix 5000 सॉफ्टवेयर से, आप उसका यूज भी कर सकते हैं। बट स्टूडियो 5000 काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली HMI, स्काडा एंड आप PLC को प्रोग्राम इसी सॉफ्टवेयर का यूज करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट, ओपन एंड एक्सप्लोर। तो ओपन मीन्स क्या होता है, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है आप ओपन कर सकते हैं, क्रिएट करना है तो आप नया बना सकते हैं। तो मैं अभी न्यू प्रोजेक्ट पे जाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इसके अंदर 3 सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है, यानी आप यहाँ से बेसिकली आप स्काडा एंड PLC एंड HMI का, यानी तीनों सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग करना है, इसलिए लॉजिक्स ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कोई भी कंट्रोलर ले लीजिए, देन यहाँ पर आप कोई भी नेम डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैंने टेस्ट डिफाइन कर दिया, देन नेक्स्ट कर दिया। फ्रेंड अब यहाँ से आपको क्या करना है, वर्जन लेना ना भूलें। तो क्योंकि अभी स्टूडियो 5000 के मैंने 2 वर्जन इंस्टॉल किए, 30 एंड 32। तो आपको यहाँ से 30 लेना है, क्योंकि मैंने इमुलेटर में जो CPU लिया हुआ है वो 30 वर्जन का है। मैं स्लॉट नंबर 2 पे लिया हुआ था मैंने, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो 2 नंबर स्लॉट पे मैंने CPU था, इसलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आप इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अभी ओपन होगा, और उसके बाद आप प्रोग्रामिंग करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, और इसका यूज आजकल लोग प्रोग्रामिंग में कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दूँ, जिससे कि आप लोग भी लर्न कर पाओगे कि किस तरीके से हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। जब आप ये सॉफ्टवेयर आपको ओपन हो जाएगा तो ऊपर आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा लॉजिक्स डिजाइनर। यहाँ पर कोई इस तरीके से नहीं आएगा जैसे RS Logic 5000 या RS Logic 500। यहाँ का सिर्फ स्टूडियो 5000 अगर आप ओपन करते हैं, यूज करते हैं, तो लॉजिक्स डिजाइनर लिखा हुआ आता है। राइट, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से जब ये फाइल ओपन हो जाती है, कुछ डिफरेंट तरीके से फाइल ओपन होती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यहाँ पर सिमुलेट इमुलेटर में मैंने जो इनपुट आउटपुट लिए हुए हैं, इनको कॉन्फ़िगर करना है सॉफ्टवेयर में। तो सबसे नीचे की तरफ आप देखेंगे IO कॉन्फ़िगरेशन होता है, इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू मॉड्यूल। और जैसे ही आप न्यू मॉड्यूल क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल आ रहे हैं। राइट, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मॉड्यूल्स आ रहे हैं, इन सबको अनटिक करके अब आपको क्या करना है, एक वर्चुअल इनपुट आउटपुट लेना है। तो आप अदर में जाएंगे और 1756 मॉड्यूल, जेनरिक 1756 मॉड्यूल आप सिलेक्ट कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे तो ये पूछ रहा है नाम, आप कोई भी नेम डिफाइन कर दीजिए। जैसे मैंने सिंपल लिख दिया इनपुट आउटपुट कार्ड, यानी मॉड्यूल। देन आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं तो आपको कितने कितने बिट का कार्ड लेना है। तो मैंने कहा 32 इनपुट के मेरे को कार्ड चाहिए, 32 इनपुट का, देन 32 आउटपुट। ये क्या होता है, ये स्लॉट नंबर है 1 एंड 2। देन ये कॉन्फ़िगरेशन है, 16 बिट का कॉन्फ़िगरेशन है। स्लॉट नंबर 3 में हमारा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से स्लॉट नंबर 3 में आपके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल लगे हुए हैं। इसको मिनिमाइज कर दीजिए, ओके करेंगे। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, एक बार रिक्वेस्ट पैकेट इंटरवल आपको डिफाइन करना है। तो ये इसलिए डिफाइन करते हैं जिससे कि आपका जो एक पर्टिकुलर इंटरवल पर इंटरफेस होता रहे। तो मैंने 50.0 डिफाइन किया, ओके कर दिया, यानी मिली सेकेंड। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपने देखा था कि कंट्रोलर जो मैंने सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे जाएंगे तो मैंने ये नाम लिया था, क्योंकि अभी हम इमुलेटर पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको सबसे लास्ट में एक इमुलेटर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी कंट्रोलर में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि कोई हार्डवेयर नहीं है, सिर्फ हम इमुलेटर पे काम करेंगे। तो ये चेंज करना ना भूलें, इमुलेट 5570। देन आप ओके कर देंगे, वर्जन सेम आपको रखना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी कंट्रोलर चेंज हो जाएगा, यानी आप इमुलेटर के लिए आपका प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। देखिए इमुलेटर सेलेक्ट हो गया। इतना करने के बाद आप इस फाइल को यहाँ से ओके कर दीजिए, और यहाँ पे देखेंगे वो मॉड्यूल आपका लगा हुआ है, सारा कुछ है। अब आपको उस जगह जाना है जिस जगह आप प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो टास्क में मैन टास्क एंड मैन प्रोग्राम, देन मैन रूटीन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारी रंग आ गई जिसमें हम प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ब्लैंक रंग है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। एक बार इस ब्लैंक प्रोग्राम को डाउनलोड करके चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो सारा कॉन्फ़िगरेशन है सही है या नहीं है। तो उसके लिए आप कम्युनिकेशन पे जाएंगे, उसके लिए आप यहाँ से कम्युनिकेशन पे जाएंगे, हु एक्टिव में जाएंगे। देन आप ab_vvp पे जाएंगे जिससे कि आप प्रोग्राम डाउनलोड कर सके। देन आप सेकेंड नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, लॉजिक सिमुलेटर।
जैसे आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड, आपको देखिए 3 नंबर सिलेक्ट नहीं करना, आपको 2 नंबर सिलेक्ट करना है, क्योंकि जैसे ही 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे देन डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देन आपका जो प्रोग्राम है यानी जो आपके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है एक बार डाउनलोड करके आप देख लीजिए, देन आप डाउनलोड क्लिक कर दीजिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आपके कंट्रोलर जो यहाँ का जो सॉफ्टवेयर अभी आपने ओपन किया, अगर ये मैं 30 वर्जन ना लेके कोई और वर्जन लेता तो ये मेरा जो प्रोग्राम फाइल है ये डाउनलोड नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है एमुलेटर का जो मैंने 30 वर्जन का लिया है, सेम सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। देन आप देखेंगे यहाँ से, इसको आप यहाँ से रन मोड कर दीजिए, यानी कंट्रोलर रन मोड में है, प्रोग्राम मेरा ऑनलाइन है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है आईओ ओके। इसका मतलब यह है कि अगर मेरा कॉन्फ़िगरेशन सही है इस सॉफ्टवेयर वगैरह का, तो यहाँ पे आईओ ओके लिखा आएगा। अगर कोई भी चेंजेज हुए या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इधर-उधर हुआ तो बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं आएगा। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब अब मैं प्रोग्रामिंग कर सकता हूँ। देन आप यहाँ से ऑफलाइन चले जाइए, देन यहाँ से आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से एक इनपुट ले रहा हूँ, देन आप यहाँ से एक प्रोग्राम क्रिएट कर लीजिए। जैसे सिंपल मैंने यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से मैंने इनपुट ले लिया, देन एक आउटपुट यहाँ से ले सकते हैं। देन एक और लाइन ले लीजिए, एक एनसी देन एक आउटपुट, यानी आप 2 आउटपुट और एक इनपुट। तो मुझे यहाँ पे टैग बनाना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमें टैग क्रिएट करने होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो टैग होते हैं 2 तरह के होते हैं सॉफ्टवेयर में, एक कंट्रोलर टैग होता है और एक होता है प्रोग्राम टैग। यहाँ पे देखिए पैरामीटर एंड लोकल टैग्स ये आ गए, राइट। यानी कंट्रोलर टैग वो टैग होते हैं जिनको कि आपको अगर एचएमआई स्काडा से कम्युनिकेट करना है उस समय आप बना सकते हैं। एंड पैरामीटर एंड लोकल टैग वो होते हैं जिनका यूज हम सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे एक बार कंट्रोलर टैग क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। सेम ऑप्शन होता है, आप किसी भी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ कि मैं एक छोटा सा यानी एक इनपुट डिफाइन करना चाहता हूँ, 2 आउटपुट। तो उसके लिए मैंने यहाँ से क्या किया, इनपुट अंडरस्कोर 00 मैंने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद यहाँ से, यानी ये आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं। देन आप टाइप में बेस की जगह एलाइस लेंगे। एलाइस इसलिए ले रहे हैं कि जब भी हम फिजिकल इनपुट आउटपुट को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो फील्ड में लगे होते हैं उनके लिए एलाइस लेते हैं। अगर आपको इंटरनल टैग डिफाइन करने जैसे टाइमर, काउंटर, बिट, मेमोरी, इंटीजर, उसके लिए हम बेस लेते हैं। तो अभी हमें एलाइस क्रिएट करना है। देन यहाँ पर एक और ऑप्शन क्रिएट होगा एलाइस फॉर, यानी आप किसको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो आपको अच्छे से पता है कि 3 नंबर जो स्लॉट हमारे पास अवेलेबल है वो किसके लिए है, इनपुट आउटपुट के लिए। तो आप एलाइस फॉर में जाएंगे, देन यहाँ से लोकल 3i एंड 3o, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है ये कॉम्बो मॉड्यूल है। तो यानी 3 नंबर स्लॉट में इनपुट भी अवेलेबल है और आउटपुट भी अवेलेबल है। तो अभी हमें डिफाइन जो करना है वो क्या करना है, इनपुट डिफाइन करना है। तो लोकल 3i पे चलेंगे, देन लोकल 3i पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो 0 से लेके 31 तक सारी बिट आ गई, यानी 32 बिट का इनपुट कार्ड है। तो मैं यहाँ से सिर्फ 0 नंबर लेना चाहता हूँ। और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूजिंग फॉर इनपुट 1, ऐसे करके आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। देन आप क्रिएट करेंगे तो एक टैग बन गया। एक और टैग आप बना लीजिए, इनपुट, सपोज आप कोई और ले सकते हैं या मैं एक ही इनपुट लेना चाहता हूँ, सिर्फ अब मुझे आउटपुट लेना है। जैसे मैंने आउटपुट ले लिया 00 और इट इज फॉर, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज फॉर आउटपुट 1। एंड यहाँ से ये भी हमें एलाइस लेना पड़ेगा क्योंकि फिजिकल आउटपुट है। देन यहाँ से अब आपको आई पे नहीं जाना, 3i पे, अब 3o पे जाना है। देन यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पर तो ये एक्सपेंड होगा। देन यहाँ देखिए 0 से लेके 31 आउटपुट, तो आपने 0 नंबर लिया एंड क्रिएट कर दिया। देन नेक्स्ट न्यू टैग पे गए, आउटपुट 01। देन आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इट इज यूजिंग फॉर आउटपुट सेकेंड। देन यहाँ से एलाइस ले लीजिए एंड यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं लोकल 3o पर एंड फिर से एक्सपेंड करिए। देखिए जो जो टैग डिफाइन होते जाएंगे, जो रिजर्व होते जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है यूज्ड बाय और ये यूज्ड नो, एन मीन्स नो। तो इसका मतलब ये जो ग्रे कलर से दिखा रहा है इसका मतलब ये डिफाइन है। तो आप 1 ले लीजिए एंड क्रिएट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे टैग कैसे डिफाइन करते हैं, जस्ट आप डबल क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आप ब्राउज करेंगे तो जितने भी टैग आपने बनाए यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनपुट सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए आ गया। यहाँ पे डिफाइन भी हो गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, इनपुट अंडरस्कोर 00 मैंने टैग बनाया था।
सेम टाइम क्योंकि मुझे यहाँ के लिए लेना है मैंने ले लिया। और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक आउटपुट लेना है, जैसे मैंने आउटपुट 0 ले लिया एंड सेकेंड वन के लिए मेरे को आउटपुट 1 लेना है, राइट। इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया जिससे कि आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अभी ये जस्ट बेसिक किस तरीके से सिमुलेटर यूज करते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। आगे मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते रहें जिससे कि और भी वीडियो आएंगे तो उस तरीके से आप और भी लर्न कर सकते हैं। इसमें टैग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इसमें काफी कुछ होता है, काफी सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनके बारे में मुझे बताना है। तो आगे और भी वीडियो बनाऊंगा और भी लगातार मैं अपलोड करूंगा। इतना प्रोग्राम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशंस पे जाइए, हु एक्टिव, देन आप इस प्रोग्राम को आप डाउनलोड करके देख लीजिए। तो जैसे ही आप ये प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे उसके बाद ये चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ से। उसके बाद ये प्रोग्राम प्रॉपर फंक्शन करना चालू करेगा। तो ये प्रोग्राम अभी डाउनलोड हो रहा है, फाइनलाइजेशन हो रहा है, जैसे कोई एरर वगैरह तो नहीं है। देन रन मोड यानी यस आप कर देंगे। इस तरीके से देखिए आईओ जो के है रन मोड में है एंड प्रोग्राम मेरा रनिंग में है। तो क्योंकि इनपुट दोनों में एक ही ले रखा है तो जो एनओ पे कनेक्टेड है उससे जो आउटपुट है ऑफ है और जो एनसी से कनेक्टेड है वो आउटपुट ऑन है। तो फ्रेंड अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अब आप ये देखना चाहते हैं कि सिमुलेटर पे जो आउटपुट ऑन है या नहीं है। तो आप यहाँ से सिमुलेटर ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक कर लीजिए प्रॉपर्टीज और आईओ डेटा पे चले जाइए। तो जैसे ही आप यहाँ से आईओ डेटा पे जाएंगे माय फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आईओ डेटा पे जाने के बाद जो आउटपुट मेरा 0 नंबर है क्योंकि यहाँ पर ऑफ है इसलिए यहाँ पे एकदम ऑफ दिखा रहा है। और जो आउटपुट ऑन है यहाँ पे येलो दिखा रहा है। इसका मतलब कि जो आउटपुट ऑन है उससे इंडिकेशन बेसिकली येलो आएगा और जो ऑफ है उससे बिल्कुल नहीं दिखेगा, येलो कलर नहीं होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कमांड कैसे देंगे। तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से फोर्स ऑन कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके फोर्सेस को इनेबल करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने फोर्सेस इनेबल किए तो यहाँ से क्या हुआ कि ये वाला इनपुट ऑन हुआ, देन आउटपुट ऑन हो गया। क्योंकि सेम एड्रेस यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है, क्योंकि सेम एड्रेस है तो ये वाला आउटपुट ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ एनसी। अब आप सिमुलेटर पे चले जाइए यहाँ पर और फिर से आप चेक करके देखिए, यहाँ से भी देख सकते हैं आप। एंड आप सीधे यहाँ पर प्रॉपर्टी में चले जाइए आईओ डेटा पे। अब देखिए यहाँ पर आईओ डेटा पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट मेरा ऑन हुआ था पहले वो आउटपुट पहले ऑफ हो गया, यानी 1 नंबर अब यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है और 0 नंबर ऑन हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये फोर्सेस आपको रिमूव करने, तो राइट क्लिक करके फोर्स ऑफ कर दीजिए। देन यहाँ पर जाके आईओ में जाके डिसेबल ऑल द फोर्सेस आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप यहाँ पर चले जाइए, रिमूव ऑल द फोर्सेस, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब इस तरीके से आप अपना कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर इमुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि विदाउट द कंट्रोलर यानी किसी भी कंट्रोलर की जरूरत नहीं है, आप कोई भी प्रोग्राम बना के सिमुलेट कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 3 सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी ये सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए। सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी वो रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपको सबसे पहले एक RS लिंक्स क्लासिक सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि बेसिकली कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके बिना आप कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। सेकंड, आपको जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो ये चाहिए होगा कि आपको इमुलेटर चाहिए जो कि अलग से सॉफ्टवेयर आता है, आपको इंस्टॉल करना होगा। थर्ड वन, आपको प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जैसे स्टूडियो 5000। तो स्टूडियो 5000 देन RS लिंक्स, देन फिर आपको चाहिए एक इमुलेटर। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं।